दोस्तों, आज की कहानी है क्या सास बीमार बहू की सेवा नहीं कर सकती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। उसका शरीर बुखार से तप रहा था, इसलिए मैंने ही बहू को कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहा। उर्मिला जी घर आई। कॉलोनी की एक महिला मिसेज वर्मा को साय देते हुए बोली, क्या भाभी जी, मैंने तो सोचा चलो आज चल के आपके साथ चाय की चुस्की लेते हुए गप्पे लगाऊंगी, मगर आपके घर का तो हाल कुछ और ही नजर आ रहा है। वह महिला आंखें मटकाते हुए बोली, अरे सच में सुबह से बहू काम में लगी हुई थी, मुझे बताया भी नहीं। अभी जब अचानक उसका हाथ मेरे हाथ से टकराया तब मुझे पता चला कि उसको बहुत तेज बुखार है, नहीं तो मजाल है मुझे कोई काम करने दे वो। उर्मिला जी गर्व से बोली, अरे जाने दीजिए भाभी जी, अब हमसे क्या छुपाना, मगर एक बात बता दूं, बहू के आने के बाद सास को बस सेवा करवानी चाहिए, करनी नहीं चाहिए। बहू का फर्ज होता है अपनी सास की सेवा करना, और फिर बहू के होते हुए अगर सास को एक गिलास पानी भी भरना पड़े तो ऐसी बहू का क्या फायदा। मैसेज वर्मा मुंह बनाते हुए बोली, एक बात बताइए मैसेज वर्मा, ये कौन सी किताब में लिखा है कि बहू को हमेशा कामों में लगे रहना चाहिए और सास को स्वस्थ होते हुए भी सिर्फ पलंग तोड़ते रहना चाहिए, और फिर जब एक पराए घर की लड़की अनजान लोगों के लिए इतना कर सकती है, तो फिर जब वह बीमार पड़ी है तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता उसका ख्याल रखना। आखिर बहू भी तो एक इंसान है, उसे भी मदद की जरूरत पड़ती है, और पहले भी तो मैं अपना घर अकेले ही संभालती थी, बहू आ गई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं अपने हाथ पैरों को बेकार कर सिर्फ बैठ कर दिन भर खाऊं। यदि बहू की जगह मेरी बेटी बीमार पड़ती तो क्या उसकी सेवा मैं नहीं कर सकती। उर्मिला जी ने साफ शब्दों में मैसेज वर्मा से कहा, मैं तो बस आपको समझाने की कोशिश कर रही थी उर्मिला जी,
आप जानती नहीं हैं या आजकल की लड़कियों को उंगली पकड़ाओ तो पूरा साथ खींच लेती हैं। आप बस ध्यान रखिएगा। मैसेज वर्मा उर्मिला जी को भड़काते हुए बोली, हर घर की कहानी अलग होती है। एक इंसान का बर्ताव देखकर हम बाकी लोगों को उसी तराजू पर नहीं तोल सकते। मैंने सुना आपकी बहू और बेटे अलग घर में जाकर रहने लग गए हैं। कुछ महीनों से उर्मिला जी ने मैसेज वर्मा की सुटकी लेते हुए कहा, अच्छा नमस्कार, मैं चलती हूँ, फिर किसी दिन आऊंगी। अपनी पर बात आती देख मैसेज वर्मा फटाफट मुंह में बिस्किट ठूस कर दरवाजे की तरफ चल दी जाने के लिए। उर्मिला जी की बहू ने अपने कमरे से लेटे लेटे उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। आज अपनी सास की बात सुनकर उर्मिला जी की बहू को अपनी किस्मत पर बहुत गर्व हुआ कि उसे इतनी सुलझी हुई और समझदार सास मिली है एवं अपने ससुराल वालों के प्रति उसके दिल में सम्मान और प्यार कई गुना बढ़ गया। दोस्तों, अगर बीमारी के समय घर वाले एक दूसरे के काम ना आ पाए तो फिर ऐसे परिवार वालों का फायदा ही क्या। और फिर बहू तो घर की वह सदस्य होती है जो दिन रात बस सबकी सेवा में लगी रहती हैं। मगर यदि कभी वह बीमार पड़ जाए तो उसकी सेवा करने में सास या अन्य ससुराल वालों को संकोच नहीं होना चाहिए। ये तो किसी किताब में नहीं लिखा कि जरूरत पड़ने पर सास अपनी बहू की सेवा नहीं कर सकती। आखिर अपनी बेटी की सेवा भी तो करती ही होगी ना। वह एक माँ बनकर तो फिर बहू की क्यों नहीं कर सकती।